तो मन एकाग्र कहाँ होगा, ऐसे स्थान को चयन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ नैमिषारण्य में ही आप लोग तप करो। तो नैमिषारण्य में ही आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो वहाँ भी आता है कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादयः, सौनकादि 88,000 ऋषि वहाँ पर बैठ करके और भगवान की कथा को सुनते हैं श्री सूत जी महाराज के द्वारा। तो तीर्थों में तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, समस्त सिद्धियों को देने वाला तीर्थ है नैमिषारण्य। बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, जहां पर संतों का समाज बसता है। तह ही हरसी चलो मनु राजा, अपने मन में आनंद लेते हुए राजा मनु वहां पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 23,000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया। क्या? तो शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आपके पास तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है आपके पास, और हम लोगों के पास तो अज्ञान, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, इस अज्ञानता को आप जो है प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान तेज है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाएं। क्या? हमारे मन के, हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाएं और हमारे जीवन में भी प्रकाश हो जाए। तो आप हमें कोई ऐसी सुंदर सी कथा सुनाइए। शौनक जी ने सर्वप्रथम सूत जी महाराज की प्रशंसा की। उसके बाद कहा कि हे सूत जी महाराज, हमें समस्त कथाओं का आप सार सुनाइए कि समस्त कथाओं का सार क्या है। क्योंकि 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं। तो ऐसे नाना प्रकार के ग्रंथों को यदि पढ़ा जाए तो हमें लगता है कि अगर बचपन से पढ़ा जाए तो बुढ़ापे तक तो सारे ग्रंथ पूरे नहीं होंगे, है ना। तो हम लोग अगर पढ़ते रह गए तो फिर ये गृहस्थी, परिवार सब कैसे चलेगा, काम धंधा सबका, बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा। तो इसके लिए कहा गया है कि आप तो स्वयं ज्ञान के प्रकाश हैं, आप हमें समझाइए और समस्त पुराणों के सार को बताइए कि समस्त पुराणों का सार क्या है। तो देखिए, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास बिल्कुल सार प्राप्त होता है, यानी समस्त फलों का रस आप लोगों को प्राप्त होता है। न पेड़ लगाने से मतलब, न पेड़ की रखवाली करने से मतलब, न पेड़ की व्यवस्था देखने से मतलब, न उसके फल की रखवाली करने से मतलब, लेकिन उस फल के पक जाने पर जो उसका रस प्राप्त होता है वो हम आप सबको प्राप्त होता है। तैयार करें कौन? गुरुजी महाराज। और उसके रस को आप सब लोगों को बिना परिश्रम के ही प्रदान कर दिया जाता है।